हेलो एंड वेलकम टू वर्ण्या एकेडमी। ये है इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड नंबर वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था और जाना इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर का क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव। और ये भी जाना इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में कौन हेल्प करता है? इलेक्ट्रॉन। कौन हेल्प करता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर केवल 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करना है। कितना? केवल और केवल 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करना है। आपको पता है इस 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? नहीं, हम बताते हैं। 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कितना? 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमें ज़रूरत है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक बार इमेजिन कीजिए ये कितना संख्या में इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं केवल 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। केवल 1 कूलम्ब चार्ज को। ये हुआ हमारा, ये था कल का जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसे जानने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी मैटर हैं, उनको हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कितना में? 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कौन-कौन? वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। कौन-कौन? कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? इंसुलेटर क्या होता है? आइए जानते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में 2 टाइप के जेल हैं, टाइप ए और टाइप बी। कितने टाइप के जेल हैं? 2 टाइप के, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो जेल है वो एक मॉडर्न थॉट पर, एक मॉडर्न थॉट पर बेस्ड एक जेल है जिसमें 15 कैदी हैं, जिसमें टोटल 15 कैदी है। टाइप बी वो पुराने वाला जो जेल का मेथड था वो है, में भी 15 कैदी है। मान लीजिए कितना कैदी हैं? 15 कैदी हैं। एक कैदी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, एक कैदी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यानी कि टाइप ए में 15 इलेक्ट्रॉन है और टाइप बी में भी 15। टाइप ए वाला जो जेल है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मॉडर्न थॉट पर बेस्ड है, इसमें जो जेल कैदी हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इनके पास फ्रीडम है क्या करने का? मूव करने का। इनके पास फ्रीडम है मूव करने का, यानी कि अपने सेल से बाहर जाने का। लेकिन टाइप बी के पास ये फ्रीडम अवेलेबल नहीं है। वो जहाँ पे हैं वहीं पे रहना है, तो थोड़ा सा हिलना भी नहीं। यानी कि टाइप ए में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का मतलब कैदी, कैदी का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है के साथ, क्या के साथ कौन मूव करता है? चार्ज मूव कर, के साथ कौन मूव करता है? चार्ज मूव। यानी कि जब 15 इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को कैरी करता है? 1.6 इंटू -19 कूलम्ब को एक इलेक्ट्रॉन चार्ज करता है। बताइए 15 इलेक्ट्रॉन या इतना चार्ज को कैरी करेगा? करेगा? यहाँ पे चार्ज कैरी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कैदी के पास यानी इलेक्ट्रॉन के पास मूव करने का फ्रीडम है ही नहीं। जब मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन को मूव करने का फ्रीडम नहीं है, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। यानी कि टाइप बी किस टाइप के सब्सटेंस है? इंसुलेटर है। टाइप ए किस टाइप का जेल है, ये सब्सटेंस है? वो कंडक्टर है। किस टाइप का है? कंडक्टर है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को यानी चार्ज को फ्लो करने का क्या है? फ्रीडम है। इजीली क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है।
लेकिन इंसुलेटर में फ्लो करने का फॉर्म नहीं है। डिफिनेशन देख लीजिए, सबस्टांस थ्रू व्हिच चार्ज कैन ईजिली फ्लो, चार्ज कैन ईजिली फ्लो, चार्ज कैन ईजिली फ्लो यानी कि सबस्टांस जिससे चार्ज क्या हो, इजिली फ्लो हो, उसको बोलेंगे कंडक्टर। अ सबस्टांस थ्रू व्हिच चार्ज कैन नॉट इजिली पास एंड कैन नॉट पास, यानी कि वैसा सबस्टांस जिससे चार्ज क्या नहीं हो, पास नहीं हो, से हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। तो ये है दो सबस्टांस जिसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, जो हमारे आसपास जितने भी मटेरियल है, उस कुछ मटेरियल कंडक्टर है और कुछ मटेरियल इंसुलेटर है। जैसे हमारे हाथ में एक प्लास्टिक क्या है, पेन है। ये पेन कैसा है? टाइप बी वाला है, टाइप बी वाला, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है मूव करने की हैसियत नहीं है, ये मूव नहीं कर सकते हैं। टाइप ए वाला क्या है, मूव कर सकता है, वो आज़ाद है, फ्रीडम है उसके पास, क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। टाइप ए में जो कैदी हैं, इस टाइप क्या है वो, मान लीजिए टाइप ए वाला जो जेल है कैसा है, कंडक्टर है, और टाइप बी वाला जो जेल है वो क्या है, इंसुलेटर है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब एक बात ध्यान से सुने, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इस इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को दो पार्ट में, दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके नाम से आपको पता है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स मान लीजिए चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले ब्रांच में तो चार्ज को क्या रखते हैं, रेस्ट। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, और रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज को क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज क्या हो, फ्लो कर रहा। ठीक, यानी पहला वाला ब्रांच इसमें चार्ज रेस्ट में है, इस ब्रांच को हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज अभी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपना, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? सबसे पहले ये जाने कि करंट क्या है। करंट क्या है? करंट का मतलब क्या है? आपने सुना होगा कुछ वर्ड, जैसे कि वाटर करंट, ओशियन करंट, एयर करंट। वाटर करंट में वाटर फ्लो होता है, वाटर करंट में वाटर फ्लो होता है। ओशियन करंट में ओशियन वाटर क्या करता है, फ्लो करता है। एयर करंट में एयर क्या करता है, फ्लो करता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में कौन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो। कौन फ्लो करेगा, चार्ज। यानी कि हम बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बता दीजिए कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो किस टाइप के मटेरियल में होगा, किस टाइप के मटेरियल में, कंडक्टर में। क्या होगा, कंडक्टर में ही चार्ज फ्लो करेगा, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का क्या है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो फ्लो ऑफ चार्ज है तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो ऊपर वाला डिफिनेशन है ये एक जनरल डिफिनेशन, क्या है, जनरल। और ये जो दोनों है ये इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकली डिफाइन करता है। ये आप एक बात ध्यान से सुन लें, जो मैथमेटिक्स है, मैथ है, वो फिजिक्स का लैंग्वेज है। बोला जाता है कि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी कि जब आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है आपको मैथ भी स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मानिए कि हमारे पास जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से 1 सेकंड में, क्या, 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, कितना नंबर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज को कैरी करता है। कितना नंबर ऑफ चार्ज 1 सेकंड में क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, यही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड करंट। आप ये बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब बात ध्यान दें, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ का मतलब फिजिक्स में यहाँ भी आपको मिले, फिजिक्स में रेट ऑफ यहाँ भी मिले, क्या मतलब होता है? टाइम। क्या मतलब होता है? टाइम। अब आप बात बताइए, हमने क्या बोला कि 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि 1 सेकंड यानी कि टाइम, सेकंड क्या है? टाइम है। टी टाइम में कितना नंबर ऑफ चार्ज, क्यू, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। कितना नंबर ऑफ चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है, वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ये देखते हैं, चार्ज क्यू टी टाइम में फ्लो हो रहा है। चार्ज क्यू, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज क्यू टाइम टी में फ्लो हो रहा है, वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि इफ क्यू इज द चार्ज व्हिच फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी, कितना टाइम में? टाइम टी में जो चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, वही हमारा क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। चार्ज को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। टाइम को स्मॉल टी से। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? हमारे पास जो फार्मूला मिला, वो फार्मूला क्या था? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लोग, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। कूलम्ब को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। टाइम का जो एसआई यूनिट होता है सेकंड होता है। सेकंड को हम लोग एस से डिनोट बोलते हैं, डिनोट कर सॉरी, सेकंड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है, कूलम्ब पर है। क्या होता है? कूलम्ब पर, कूलम्ब पर सेकंड होता है। कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग एम्पियर भी लिखते हैं। ये एम्पियर क्या है? ये एम्पियर जो नाम है, ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, इसको हम एक बड़े ही महान साइंटिस्ट मैरी एम्पियर के नाम पे रखा है। इसका ऐसा यूनिट एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट 2 होता है। अगर मान लिया कहीं कूलम्ब सेकंड दिया है, कूलम्ब पर सेकंड दिया है, तो भी समझ लें कि ये करंट का ऐसा यूनिट है। या कहीं एम्पियर लिखा है, तो भी आप समझ जाएँ कि एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है? करंट का। और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से, जब भी कोई ऐसा यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से हो, तो हम लोग कैपिटल लेटर से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। किसके लेटर से? कौन सा लेटर से? कैपिटल लेटर से। आते हैं नेक्स्ट, डिफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या है? डिफिनेशन ऑफ एम्पियर कहने का मतलब, जब 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज क्या हो? फ्लो हो, तो कितने के बराबर होगा? कितना एम्पियर के बराबर होगा? 1 एम्पियर के बराबर होगा। कितना में? 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज जब फ्लो होगा, तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर चार्ज के, 1 एम्पियर करंट क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट कब बोलेंगे? जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में क्या होगा? फ्लो होगा। जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा, बोलेंगे कितना करंट फ्लो हुआ? 1 एम्पियर करंट क्या हो गया? फ्लो हो गया। डिफिनेशन ऑफ कूलम्ब, अभी हमारे पास जो फॉर्मूला मिला कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है क्यू, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम टी। क्या हम लोग चार्ज इक्वल टू लिख सकते हैं आई मल्टीप्लाई टी? आई मल्टीप्लाई टी, यानी कि हम 1 कूलम्ब चार्ज इसको बोलेंगे। 1 कूलम्ब चार्ज कब बोलेंगे? जब 1 एम्पियर करंट, क्या? जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या हो? फ्लो हो। 1 सेकंड में फ्लो हो। जैसे कि समझ गए? तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच flow through a circuit when 1 ampere of current flow through it in 1
सेकंड, फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकंड। यानी कि जब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट क्या होगा? फ्लो होगा, तो वो किसके बराबर होगा? 1 कूलम्ब के बराबर होगा। 1 कूलम्ब बराबर 1 कूलम्ब किसके बराबर होगा? जब 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड में क्या होगा? सर्किट से फ्लो करेगा। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ चार्ज है, वही क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? ये बताना है अब आपको। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये डायरेक्शन अपोजिट क्यों है? अब आते हैं आगे। इलेक्ट्रिक करंट को जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। जो एमीटर है वो एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर है वो एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है, जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में। कैसे? सीरीज में। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक वायर को या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को लोग 2 मेथड से कनेक्ट करते हैं। एक मेथड को पैरेलल मेथड बोलते हैं, दूसरा को सीरीज मेथड बोलते हैं। ठीक इसे हम लोग इसको आगे क्या करना है? पढ़ना है। बस अभी आपको यही जानना है, जो एमीटर है, एमीटर जो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मापने का क्या है? डिवाइस है। इलेक्ट्रिक करंट मापने का जो डिवाइस है एमीटर, उसको हम लोग इस कनेक्ट करते हैं सीरीज में। इस मेथड से सीरीज मेथड। एमीटर कैसा डिवाइस है? वो एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर कैसा डिवाइस है? लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।